हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर कोर्स हमारा चल रहा है जिसमें हमने बेसिक फंडामेंटल अपना पूरा कर लिया है और हमारा एमएस वर्ड शुरू हो गया है। मतलब एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर आपके शुरू हो गए हैं। तो यहाँ से आपका एडवांस जो है कंप्यूटर कोर्स शुरू हो जाता है। और एमएस वर्ड में आज हम देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं। हमने फ़ॉन्ट के बारे में कुछ सीख लिया था। क्लिपबोर्ड जो ग्रुप था आपका वो भी हमने देख लिया है। ठीक, तो आज हम कुछ आगे देखते हैं इसके अंदर। तो ये है आपका एम एस वर्ड का शॉर्टकट्स। इसको मैंने 2 बार क्लिक करा, ये एम एस वर्ड आपका ओपन हो जाता है। ये पूरा टाइपिंग पैकेज है, आप इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं अभी फ़िलहाल में दोस्तों एक ब्लैंक पेज जो है ओपन कर रही हूँ। जैसे कि आपको बताया था कि अपन एक नया जो है पेपर यहाँ पे बना सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये होम मेन्यू ही ओपन करता है और इस रिबन्स के अंदर इतने सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें कि ये सारे ग्रुप्स के अंदर बटे होते हैं। आपको बताया गया था कि ये आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप है पर्टिकुलर, ये फ़ॉन्ट के अंदर आ रहा है, ये आपका पैराग्राफ के अंदर आ रहा है, ये सारी आपकी स्टाइल्स होती है और यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटिंग। तो हमने दोस्तों क्लिपबोर्ड कवर कर लिया था पिछले वीडियो में, पूरे फॉर्मेट पेंटर वगैरह कट कॉपी पेस्ट क्या होता है सर आपने देख लिया है। और फ़ॉन्ट के अंदर भी हमने बहुत सारे कमांड तो कवर कर लिए थे, कैसे बोल्ड इटालिक अंडरलाइन करना है। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू से कैसे हम कटवाते हैं। सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आपका हो चुका है दोस्तों। फ़ॉन्ट में सारे आपके साइज वगैरह अपन ने मेंटेन कर लिए थे, कितनी बड़ी साइज में लिखवा सकते हैं। आज हम थोड़ा और देखते हैं इसमें क्या क्या कवर करते हैं। और यहाँ से आपका इंक्रीज फंड और डिक्रीज फंड भी आपका हो चुका है। साथ में जो शॉर्टकट है वो भी दोस्तों आप ध्यान रखें, जो भी आप इसमें दिख रहा है आपको। और इसके बाद हमने आपको ये चेंज केस भी पूरा बता देता है कि सेंटेंस केस क्या होता है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस क्या होता है। ये आपके यहाँ तक पूरा कवर हो गया है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट के कलर लेते हैं, किस कलर में आपको लिखवाना है ये भी आपका हो गया है। तो अब कुछ चीज़ें जो पैराग्राफ के अंदर भी कवर होगी वो भी अपन देखेंगे और कुछ चीज़ें जो आपका फ़ॉन्ट के अंदर रह गया था जैसे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग वगैरह वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ये आपकी लेफ्ट मार्जिन होती है, ये आपकी राइट मार्जिन होती है। और पहली लाइन अगर आपको आगे से लिखवाना आपको बताया था, यहाँ से पकड़ के आप उसको आगे ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ से आपका बन जाता है। फिलहाल दोस्तों अगर मुझे पैराग्राफ चाहिए तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पैराग्राफ के लिए आप सिर्फ इक्वल टू लिखें और RAND लिख देंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे और एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है 1 2 3 4 5 पैराग्राफ में बना के दे दिए हैं। और तीन तीन लाइन का एक पैराग्राफ है आपका बाय डिफॉल्ट। आप चाहें तो खुद भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितने का चाहिए। अभी मैंने कंट्रोल ए करा, ये हटा दिया। अब यहाँ पे जो जो 200 पैराग्राफ के अंदर जो अलाइनमेंट दिख रहा है इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए आप कंट्रोल ए दबाएं, ये आपका शॉर्टकट है। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ को सेंटर में लिखवाना है, पैराग्राफ के को सेंटर में आपको लिखवाना है तो आप कंट्रोल ई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेंटर। देन अगर आपको राइट में लिखवाना है तो अलाइनमेंट आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, टिप मिल रही होगी आपको, ठीक, कि कंट्रोल आर से आपका अलाइन राइट लिखा हुआ है, मतलब मेरा पॉइंटर से राइट में चला जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ आखिरी में कि जस्टिफाई, मतलब कंट्रोल जे। तो अब आपको शॉर्टकट से भी आप, अगर दोस्तों आपको शॉर्टकट ही यूज़ करना है ताकि आपकी स्पीड बढ़ती काम करने की, तो कंट्रोल जे से आपका जस्टिफाई होता है, कंट्रोल आर से आपका राइट में अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल ई से आपका सेंटर में होता है, कंट्रोल एल से अपन लेफ्ट में आते हैं। तो मेरा पॉइंटर भी यहाँ रखा हुआ है दोस्तों। मैं अगर कीबोर्ड से कंट्रोल ई कर रही हूँ तो डायरेक्ट मेरा पॉइंटर देखो सेंटर पे आ गया है। ठीक, मैंने कंट्रोल आर करा, बुक देखो राइट में पहुँच गया है। तो यही काम मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो आपको सेंटर पे आ गया, देन लेफ्ट में आ गया। तो जो मार्जिन होगी उसके राइट सेंटर, मतलब कहाँ पे लिखवाना है आपको उसकी सेटिंग है ये आपकी टॉप मार्जिन दें दोस्तों। जब ये यहाँ पर आ रहा है आपको दिख रहा होगा, ये आपको टॉप मार्जिन दिख रहा है, मैं उसको पकड़ के ऊपर खींच सकती हूँ। काफ़ी मुझे नीचे अगर दिख रहा है तो देखो, तो यहाँ से आप पूरी टॉप मार्जिन भी सेट कर सकते हैं कि कितनी ऊपर से आपको लिखवाना है। तो पेपर के ऊपर कितनी लाइन आपको छुड़वानी है जहाँ पे आप लिख नहीं सकेंगे, मतलब ये आपकी लेफ्ट वाली है कि यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं, ये आपने सेटिंग कर रखी है इतने इतने में। ये सारे मार्जिन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब दोस्तों क्या होता है, जैसे मुझे कोई चीज़ को सेंटर में लिखवानी है तो मैंने सेंटर पे क्लिक कर दी, अपने को हेडिंग वगैरह कुछ लिखवानी होती है। और मैंने जो है यहाँ पर हेडिंग में थोड़ा फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो अपना थोड़ा बड़ा यहाँ पे ले लेता है कि आपको दिखे, है ना। जैसे मुझे ऊपर को यहाँ पे हेडिंग देनी है कि कंप्यूटर, क्योंकि हम कंप्यूटर के बारे में कुछ पढ़ा रहे हैं, तो मैंने लिख दिया मैं कंप्यूटर, देन एंटर करा। अब मुझे राइट में कुछ लिखवाना है तो मैं पेंटर को यहाँ से क्लिक भी कर सकती हूँ या फिर कंट्रोल आर प्रेस कर सकती हूँ। और यहाँ पे मुझे मान लीजिए कि डेट डालनी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट, और जो भी डेट आपको डालनी है वो यहाँ पे आप डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो कोई चीज़ हमको राइट में लिखवानी है, लेफ्ट में लिखवानी है, सेंटर में लिखवानी है, उसके लिए है। अब मैंने जैसे एंटर करा तो पेंटर मेरा वापस देखो राइट में ही है।
अब मुझे को लेफ्ट करना है तो या तो मैं कंट्रोल एल प्रेस कर सकती हूँ या मैं डायरेक्टली यहाँ से भी क्लिक कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखो मेरा पॉइंटर यहाँ आ गया। तो कोई भी चीज़ आपको सेंटर में लिखवानी, राइट में लिखवानी, कैसे लिखवानी, फिर आप टाइप कर रहे हैं उसके लिए टाइपिंग हो रही है आपकी, है ना। अब ये ऑटोमेटिकली मेरा पॉइंटर वहाँ तक जाएगा राइट मार्जिन तक, और ये देखो नीचे आ रहा है, राइट मार्जिन तक मेरा पॉइंटर जा रहा है और नीचे आ रहा है। अब इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, ये जो राइट का जो आपको दिख रहा है ये वाला अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखती हूँ, अगर अपन देखो दोस्तों क्या होता है कि जैसे मैं कुछ टाइप कर रही हूँ, जब तक मैं स्पेस नहीं दूंगी तब तक वो पूरा एक वर्ड माना जाएगा, है ना। फिर मैंने स्पेस दिया तो अगला वर्ड शुरू होता है। जब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रही हूँ दोस्तों, अब मैं अगर स्पेस नहीं दे रही हूँ, उसका मतलब इसको पूरे को एक वर्ड मानेगा, और जैसे ये राइट में लिखवाना जाएगा तो इस पूरे वर्ड को नीचे ले लेता है वो। देखो जैसे मैं लिख रही हूँ, ये देखो, तो अब यहाँ पे जो स्पेस आ गई वो बनी हुई है, अभी वो खुद अलाइनमेंट नहीं कर रहा है। आपका लेफ्ट तो देखो अलाइनमेंट हो रहा है पैराग्राफ, लेकिन राइट आपका अलाइनमेंट नहीं है। कोई देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है, कोई यहाँ खत्म हो रहा है, कोई यहाँ खत्म हो रहा है, तो ये कितना बुरा दिख रहा है आपको। तो इसका अलाइनमेंट भी होना जरूरी है। अब कोई चीज़ मेरी अगर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ से मेरी खत्म हो रही है, देखो वो देखो यहाँ से आ रही है। अब ये अलाइनमेंट भी अगर आपको करवाना है दोस्तों, लिखने के बाद यदि करवा रहे हो दोस्तों, तो आपको पहले को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन ये जो ऑप्शन है आपका जे वाला, कंट्रोल जे, जस्टिफाई वाला, ये राइट मार्जिन के अलाइनमेंट के लिए है। आप क्लिक कर देंगे, देखो ये सारे देखो राइट से बिल्कुल अलाइनमेंट हो गए। तो अब मैं जो भी कुछ टाइप करूँगी दोस्तों, वो अपने आप ही देखो अलाइनमेंट करेगा। मतलब मैं कोई भी वर्ड अगर टाइप कर रही हूँ, अगर मैं स्पेस नहीं दे रही हूँ, तो पूरे वर्ड को जब नीचे लेगा तो इनके बीच में फिर स्पेस लगा देगा, वो ऑटोमेटिकली लगा देगा, और ये सब एक के नीचे एक आएंगे। इसको बोलते हैं राइट अलाइनमेंट आपका। ठीक, जैसे मैं टाइप कर रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये मैं टाइप कर रही हूँ, जैसे अब मैं कोई स्पेस नहीं दूंगी तो ये पूरे वर्ड को नीचे लेगा, और अगर यहाँ पे स्पेस पूरे वर्ड को जब नीचे लेगा तो यहाँ पे स्पेस डाल देगा इनके बीच में, ताकि ये सब अलाइनमेंट हो जाए। अगर आपने ये ऑप्शन ऑन कर रखा होगा तो वो अलाइनमेंट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ये काम है पूरे का। ठीक, फिर मैंने एंटर करा। अब कोई चीज़ मुझे फिर से सेंटर पे लिखवानी है, मैं कंट्रोल ई कर दूंगी। फिर यहाँ पे मेरे को कोई हेडिंग देनी है, तो मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ हेडिंग दे दी, देखो ये एंटर कर दिया। फिर मेरा पॉइंटर यहाँ आ गया। कंट्रोल आर से मेरे को राइट में कुछ लिखवाना है कुछ देर के लिए, तो मैं राइट में लिखवा सकती हूँ। फिर मैं एंटर कर रही हूँ, तो अब ये राइट में चल रहा है आपका पॉइंट काम। फिर मैंने कंट्रोल एल करा, देखो ये आ गया आपका लेफ्ट में। तो ऐसे आप कर सकते हैं। कंट्रोल ए से पूरे को सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए, ये पूरा आपको डिलीट हो गया है। इसकी साइज में वापस से पीस लेती हूँ। ठीक, उसके बाद फिर वो बात कर रहा है कि आप जो है लाइन के बीच में, पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग कितनी देना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रही हूँ दोस्तों, तो ये आपको कितनी की देनी, 1 की देनी है, या 1.15 की देनी है, या 1.5 की देनी है, 2 की, 2.5 की, है ना, या आपको बिफोर पैराग्राफ के बीच में स्पेस देनी है, या स्पेस जो आपके बीच में जो स्पेस आ गई है उसको रिमूव करना है। पैराग्राफ की बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन भी काफ़ी काम के हैं आपके, कि अगर आप जो भी कुछ दोस्तों टाइप करते हैं, अगर मान लीजिए आपको टाइप कर रहे हैं, तो अभी जो अगली लाइन जो आ रही है, तो इनके बीच की स्पेस कितनी रहे, इनके बीच की स्पेस कितनी रहे, तो बाय डिफॉल्ट वो 1 की स्पेस यहाँ पे लेता है। हमको अपने हिसाब से कोई स्पेस अगर डिफाइन करनी है तो हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर मैंने एंटर करा, तो यहाँ से मेरा पैराग्राफ चेंज हो गया। तो अब ये पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेस रहे उसकी बात कर रहा है वो, कि आपको लाइनों के बीच में कितनी स्पेस चाहिए, आपको पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेस चाहिए, ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। जब तक कि आप एंटर नहीं कर रहे हैं वो पूरा आपका पैराग्राफ माना जाता है। जब आप एंटर कर देते हैं तो अगला पैराग्राफ शुरू हो जाता है। अभी ये देखो अलाइनमेंट नहीं है, मैंने सबको सिलेक्ट करा, कंट्रोल ए से, और जस्टिफाई पे क्लिक कर दिया दोस्तों। देखो ये हो गया अलाइनमेंट आपका, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ठीक, अभी हम देखते हैं ये जो पहला वाला पैराग्राफ है मेरा, ये वाला। अब इसके अंदर मैं अगर ऑप्शन लगा रही हूँ, देखिए अभी मैं इसको लेती हूँ यहाँ पर, देखो 1 की ले रहे हैं, तो 1 का तो बाय डिफॉल्ट हो गया, 1.15 की कर दी। देखो थोड़ी स्पेस देखो बढ़ गई, लाइनों के बीच की स्पेस की बात कर रहा है। 1.5 की करना है, देखो और इनके बीच की स्पेस बढ़ गई है। 2 की करना है क्या आपको, देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, देखो ये। तो लाइनों के बीच में स्पेस कितनी लगानी है आपको, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। देन फिर आप इसके अलावा यहाँ पे 2.5 की भी कर सकते हो, 3 की भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हो गई है। अब यहाँ पे वो एक बात कर रहा है, अगर दोस्तों मान लीजिए कि ये बीच वाला पैराग्राफ है, अब बीच वाले पैराग्राफ के ऊपर भी एक पैराग्राफ है और नीचे भी एक पैराग्राफ है। तो अभी वो क्या बोल रहा है कि 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस है। तो अगर आपको सेकंड वाले और थर्ड वाले के बीच की स्पेस को कम करना है, या फर्स्ट वाले सेकंड वाले की स्पेस को ज़्यादा करना है, इस टाइप की बातें कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वो बोल रहा है कि आपको स्पेस को बिफोर पैराग्राफ को ऐड करना है, कि स्पेस मतलब इनकी स्पेस को बढ़ानी है क्या, इसकी बात कर रहा है। तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, या आपको रिमूव करना है क्या, नीचे वाले में क्या बोल रहा है, रिमूव करना है क्या। देखो इतने बिल्कुल पास पास आ गए, सड़ गए, बिल्कुल पास पास आ गए। देखो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, देखो अब मालूम नहीं पड़ेगा कि पैराग्राफ कहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि इनके बीच में जो एंटर था उसने खत्म कर दिया है। ठीक, तो वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं
कि आपको यहाँ पर स्पेस और लेनी है, कि आप बोलते हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, क्लिक कर दिया तो ये आपकी आ गई है। तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेस जो है ले ली है, ठीक है। और लाइनों के बीच की स्पेस भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये कंट्रोल ए से मैं सिलेक्ट करा है, इन सबको हटा दिया है, ये आपका हट गया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट उसमें कि अब वो बोल रहा है यहाँ पे कि आप कोई बुलेट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो ये बुलेट भी आपके पास है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इतनी सारी बुलेट्स आपके आप यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर कोई पैराग्राफ लिख के भी आप पैराग्राफ को भी बुलेट में लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इक्वल टू करके यहाँ पे ले लिया, RAND से मैंने कुछ यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट कर दिया। तो अब इसने कितने पैराग्राफ बना दिए, काफ़ी बड़ा अपना साइज हो गया था, इसलिए उसने इतना बड़ा ले लिया है। इसको थोड़ा साइज अपन कम कर देते हैं ताकि आपको दिखे एक के अंदर। ये देखिए, तो अभी आपका ये 1 2 3 4 5 पैराग्राफ आपके बन गए हैं। अब लिखने के बाद अगर सेटिंग करनी है तो आपको सबको सिलेक्ट करना होगा। देन फिर आप यहाँ पर जाएंगे, बुलेट्स के उसमें जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करिए। आपको अभी यहाँ पे लिखा हुआ नन, अभी यहाँ पे नन है। आपको कौन सा वाला बुलेट चाहिए, आपको ये वाला चाहिए, देखो ये ऐसा बन जाएगा ऑटोमेटिकली, वो आपको दिखा रहा है कि देखो ऐसा बन जाएगा, ठीक। और स्पेस भी डाल देगा। ये आपको ये वाला चाहिए तो देखो ऐसे वाले हो गए अभी, ये है ना। ये वाला चाहिए आपको, ये वाला चाहिए, बहुत सारे बने हुए, ये वाला चाहिए, ये आपको राइट क्रिएशन चाहिए, ये आपने क्लिक कर दिया, ये देखो ये इसमें कन्वर्ट हो गए सारे आपके। तो पैराग्राफ को भी अगर आपको चेंज करना आप कर सकते हैं इस प्रकार से बुलेट्स के अंत में। ये आपको ये वाला चाहिए तो आपने इस पर कर दिया तो ये आपका आ गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं। या फिर कोई पॉइंट आपको लिखवाना है तो आपको शुरू से अगर बुलेट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जो भी आपको बुलेट चाहिए। अब आप जो भी कोई लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा लेती हूँ, एक मिनट इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी साइज ले लेती हूँ ताकि आपको दिखे। आपने यहाँ पे ले लिया है ये वाला मान लो, है ना। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे इनपुट, एंटर कर दिया, फिर मैंने लिखा यहाँ पे आउटपुट। अब वो ऑटोमेटिकली बुलेट आपकी बनती जा रही है ना। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मेमोरी। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर मार दूँगी फिर से तो वो ब्लेड आपकी चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे ही खाली स्थान पे अगर मार दिया तो फिर वो हटा देगा उसको। तो जिस टाइप की भी आपको चाहिए आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आप जो भी कुछ टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली ब्लेड यहाँ पे बनती जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको नंबर्स के फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे आप नंबर भी ले सकते हैं। नंबर में भी कितनी सारी फॉर्मेटिंग है, आपको 1 2 3 वाला फॉर्म चाहिए, या से ब्रैकेट भी लगा हुआ चाहिए, या आपको रोमन में चाहिए, या आपको ABC लिखवाना है, स्मॉल में, कैपिटल में, है ना। तो आपको जितना वाला फॉर्मेट चाहिए आप उसके साथ लिखवा सकते हैं, या उसमें से डॉट लगवाना है आपको, रोमन में भी आपको स्मॉल वाला रोमन चाहिए क्या, सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो ये आ गया है। अब इसमें भी जो भी टाइप करूँगी ये आपका इसके साथ से पड़ेगा, ठीक। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखे। तो नंबर आपने यहाँ से ले लिए हैं कि मुझे इस टाइप का चाहिए, रोमन वाला चाहिए, तो ये रोमन में आपका आ गया। अब आप जैसे जैसे एंटर कर देंगे आपको बढ़ते जाएगा, ठीक। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ भी अपने आप की सेटिंग रहती है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रही हूँ, अगर मैं मान लीजिए ये वाला ले रही हूँ इसमें बुलेट, या मैं ये वाला लेती हूँ इसके अंदर, है ना। और मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ 1, यहाँ पे मैंने लिखा कुछ, है ना। अब मैं यहाँ पे अगर टेप की लगाती हूँ दोस्तों, ठीक। तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने उसको आगे ले लिया है ना। और मैंने एक और टेप मारी तो देखो बुलेट उसके अपने हिसाब से चेंज होती आ रही है। एक के अंदर एक अगर आपको कुछ पॉइंट लिखवाना है तो आप ऐसे लिखवा सकते हैं। आपको फिर पीछे आना है, आप शिफ्ट की दबा के टेप दबाइए, देखो पहले वो यहाँ पर आएगा कि यहाँ पे कोई पॉइंट लिखवाना है क्या, नहीं, और पीछे चाहिए आपको, और पीछे आ जाओ तो फिर ये वाली बुलेट शुरू हो जाएगी। तो ऐसे आप एक के अंदर एक भी लिखवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ, अब इसमें देखो 20 नंबर पे मैंने, अब क्योंकि उसका जो पास वाला है दोस्तों वो इसी की बात कर रहा है कि मल्टी लेवल लिस्ट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप सेटिंग देख सकते हैं कि आपको अगर 1 2 3 वाला फॉर्म चाहिए तो 1 के अंदर कोई पॉइंट और लिखवाना है तो वो A के फॉर्म में आएगा। ये देखिए 1 के अंदर चाहिए तो A आएगा, फिर उसके अंदर और चाहिए तो रोमन में आएगा, फिर उसके अंदर और चाहिए, मतलब पूरा दिखा रहा है वो एक के अंदर एक कौन सा चाहिए। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट चाहिए कि 1 के अंदर 1.11 लिख के आए, ये ऐसा लिख के आए, ये आपको बुलेट्स पे कोई फॉर्म चाहिए, या आपको हेडिंग्स में कुछ चाहिए, तो वो सारे मल्टीपल पे लिखवा सकते हैं इसमें। तो मान लीजिए कि अगर मैं ये वाला क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कि इनपुट यूनिट। अब मुझे इसके अंदर और भी बताना है कि इनपुट यूनिट के अंदर कौन कौन सी यूनिट आती है, तो मैंने टैब की दबाई, देखो अपने आप तो ए को पकड़ लिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि इसमें आता है कीबोर्ड है, इसमें आपका आता है माउस, एंटर करा। अब मुझे पीछे आना है, वापस से अगली हेडिंग देनी है, तो मैं शिफ्ट की दबा के टैब की दबाऊंगी तो 2 नंबर पे ऑटोमेटिकली 2 को पकड़ लेगा। फिर मैंने लिखा यहाँ पे आउटपुट यूनिट, फिर एंटर करा, और फिर मैं टेप की से आगे बढ़ूंगी तो अब उसके अंदर कोई पॉइंट लिखवाना है ना। उसमें लिखवाना है मुझे प्रिंटर, उसमें लिखवाना है मुझे मॉनिटर, ऐसे एक के अंदर एक कुछ आपको चीज़ लिखवानी है। और मॉनिटर के अंदर भी कुछ और लिखवाना है तो मैं और टेप की दबा सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मोनो वाला है ना। इसमें फिर आपका ये कलर वाला है। फिर मुझे पीछे आना है तो मैं शिफ्ट की दबा के टेप की दबाऊंगी तो ये पीछे आ जाएगा।
है ना। फिर आउटपुट यूनिट के अंदर मुझे और भी कोई लिखवाना है तो फिर मैं और भी कोई लिखवा सकती हूँ। अब मुझे पीछे आना है और थर्ड नंबर पे आना है तो मैं फिर टेप की दबा के शिफ्ट टेप दबाऊंगी तो पीछे आएगा। तो कहने का मतलब ये कि टेप की से आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और शिफ्ट के साथ टेप की दबाते हैं तो पीछे की ओर आप आते हैं, है ना। तो आपको जैसे भी कहीं पे भी जाना है तो आप इस प्रकार से लिखवा सकते हैं। मेमोरी के अंदर और लिखवाना है तो मैं देखो ऐसी गई। अगर इसका फॉर्मेट आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अब मुझे कुछ और चाहिए इसमें, मैं यहाँ पर गई और मैंने ले लिया ये बुलेट्स वाला फॉर्म। अब बुलेट के अंदर क्या होगी, अलग अलग आपकी बुलेट बनेगी। अब मैं अगर यहाँ पे लिख रही हूँ इनपुट, अब मैं इसके अंदर जाऊँगी, देखो ये अलग अलग आपकी आ रही है ना। ये कीबोर्ड आपका आ गया। तो ये मैंने फिर कीबोर्ड के अंदर मैंने और लिख दिया कि वायर वाला भी है इसमें, एक आपको वायरलेस भी है। अब मुझे वापस पीछे आना है तो मैं शिफ्ट के साथ टैब दबाऊंगी, और फिर इसमें बता रही हूँ कि एक आपका माउस भी आता है, ठीक। फिर शिफ्ट के साथ और टैब की दबा, अभी ये आगे इधर, अब इधर मुझे लिखवाना है कि आउटपुट यूनिट। फिर इसमें अपन आगे बढ़े, इसमें लिखा है मैंने प्रिंटर, ठीक, इसमें लिखवा दिया मैंने प्रिंटर। और फिर प्रिंटर के अंदर मैंने और भी लिखवा दिया। यहाँ पे आगे बढ़ के यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ और भी लिखवा सकते हैं कि इंकजेट भी आता है यहाँ पर, तो इंकजेट लिख दिया आपने, ठीक है। लेज़र भी आता है, आपने लेज़र लिख दिया। फिर और पीछे आना है आपको तो इधर आ गए, इसके अंदर कुछ और पॉइंट लिखवाना है, आपने बोला हाँ इसमें हमको मॉनिटर भी लिखवाना है, ठीक है। फिर शिफ्ट की से टेप की दबाई और पीछे आ रहे हैं। तो ये एक लिखने का तरीका होता है कि आपको टेप की से आगे आगे बढ़ना है, शिफ्ट डेस्क पर वापस से पीछे की ओर आ रहे हैं, ये तरीका इसमें होता है। तो इस तरह आप इसमें लिखवा सकते हैं, ठीक। अब इसके अलावा इसमें देखे रखा है यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट दोस्तों। तो अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट राइट सेंटर, या तो मेरा पॉइंटर राइट पे रहेगा या तो मेरा पॉइंटर सेंटर में रहेगा। लेकिन कभी आपको कोई चीज़ बीच में लिखवानी हो, बीच में रुकवाना हो, जैसे मैंने सेंटर पे क्लिक करा तो ये चीज़ सेंटर में तो आ गई है, लेकिन मुझे सेंटर में क्या है कि सेंटर बिल्कुल सेंटर नहीं चाहिए था, ठीक है। मैं कंट्रोल ए से अगर पीछे आ रही हूँ दोस्तों, और अगर मेरे को इनके बीच में थोड़ा लिखवाना चाहती हूँ, यहाँ पे लिखवाना चाहती हूँ, तब मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की। तो मैं इंक्रीज इंडेंट से अपने पॉइंटर को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा सकती हूँ। देखो मेरा पॉइंटर यहाँ आ गया, ये देखो यहाँ पर आ गया। अब मुझे कोई जगह यहाँ पे लिखवानी तो मैं यहाँ पे लिखवा सकती हूँ, ये देखिए। अगर मुझे वापस से डिक्रीज करना है तो ये पीछे की ओर जाएगा, तो मैं डिक्रीज करूँगी, देखो तो ये जो पॉइंटर है मेरा, ये देखो एक पॉइंट देखो नीचे पीछे आ गया है, उसको और डिक्रीज करना है तो आप और डिक्रीज कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से पैराग्राफ दिखा के उसको आगे पीछे पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने पैराग्राफ पहले लिख दिया है, मैंने यहाँ पे इक्वल टू करके RND लगा देती हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। ये मैंने एंटर कर दिया है, और इनकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, ये आपका ज़्यादा बड़ा हो गया, ये हटा दो। ये तीन ही पैराग्राफ अपन लेते हैं, और तीनों का अलाइनमेंट देखो कैसे होता है, ये समझो आप। इसको मैंने कर दिया 20 की साइज़ का, वो ज़्यादा हो जाएगा, 14 का ले लिया, 14 ले लिया अपन ने। देन इसके अंदर कोई कलर डालना है, मैंने आपको पहले ही फॉर्मूले सिखाई थी। ये मैंने यहाँ पे ब्लू कलर है आपका, है ना, ये आपका रेड कलर है। आप जो भी कलर इसमें डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐसे कलर भी आप डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मुझे दोस्तों क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे करना है, पूरे पैराग्राफ को करना है। तो पूरे पैराग्राफ को करना है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे आप इंक्रीज इंडेंट। तो ये देखिए पूरा की पूरा आगे बढ़ रहा है, देखो ये देखिए ये पूरा पूरा आगे बढ़ रहा है। जितना आप इसको इंक्रीज करेंगे उतना ये आगे बढ़ते जाएगा, जितना आपको डिक्रीज करेंगे ये पीछे की ओर आते जाएगा। ये लिखने के बाद सारी फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई चीज़ आपको हाईलाइट करनी है, जैसे मुझे जैसे अपन करते हैं कुछ कोई चीज़ पढ़ते हैं तो जो मेन चीज़ें होती है उसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं। तो इस पूरे को सिलेक्ट करके मैं हाईलाइट कमांड भी लगा सकती हूँ यहाँ पर। तो हाईलाइट के लिए आप जाएंगे इसके पर, ये आपका है हाईलाइट, देखो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, ये आपका टेक्स्ट को हाईलाइट करने का कलर है कि आपको किस कलर में उसको हाईलाइट करना है। वो कलर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जिस कलर में आपको करना है उस कलर में आपको डाल सकते हैं। तो ये आपका हाईलाइट हो गया है, ठीक। आपको कोई भी चीज़ हाईलाइट करनी है तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हाईलाइट करना। अब ये जो भी फॉर्मेटिंग करनी है करी है मैंने, इन सबको हटाना है। ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है दोस्तों, मेरे को पैराग्राफ तो मैंने आपको सिलेक्ट करना ही बताया था कि 2 बार क्लिक करो तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ऑल फॉर्मेटिंग में सारी फॉर्मेटिंग आ जाती है, आपका फॉन्ट है, आपका फॉन्ट का कलर है ना, उसका बोल्डनेस है, इटालिक है, अंडरलाइन है, ये सारी फॉर्मेटिंग कहलाती है। मैंने क्लिक कर दिया, ये वापस से नॉर्मल हो गया, इसकी साइज भी कम हो गई है, नॉर्मल भी हो गया है, लेकिन इसका हाईलाइट नहीं गया। देखो हाईलाइट को फॉर्मेटिंग नहीं बोलता है दोस्तों। हाईलाइटिंग जो अपन करी थी ना डॉक्यूमेंट को, जो अपन हरा कर दिया था वो नहीं हटा इससे। तो फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट नहीं आता, क्योंकि हाईलाइट में आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाईलाइट में आप जस्ट उसको उभार रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को अपन बोलते हैं हाईलाइट करना है। इट्स नॉट अ फॉर्मेटिंग, ठीक है, इसलिए वो फॉर्मेटिंग अंदर नहीं आता है।
अगर आपको वास्तव में हटाना ही है हाईलाइट को तो आपको सिलेक्ट करके यहाँ से जाके आपको उसको नन ही करना पड़ेगा, नो कलर ही करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो आपका हटेगा, अदरवाइज नहीं हटेगा। जैसे ये जो है आपकी, ये आपने अगर यहाँ पे हाईलाइट का कलर लगा दिया है, आपको हटाना है तो सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर जाके उसको नो कलर ही करना पड़ेगा, तभी वो हटेगा, वो फॉर्मेटिंग से नहीं हटेगा, ये ध्यान रखें। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है बाकी सारी फॉर्मेटिंग को हटा देगा वो। अगर आप यहाँ से बोलेंगे कि हाँ फॉर्मेटिंग कर दो, क्लियर और फॉर्मेटिंग, ये हटा देगा, ये हट गया आपका, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आपने जब कोई भी पैराग्राफ लिखा या कुछ भी करा आपने, मान लीजिए मैंने यहाँ पे R&D से कुछ दिया उसको और ये लिख दिया। अब आपको अगर कोई दोस्तों इसमें ये भी है कि आपको कोई लाइन खिंचवानी हो, इसमें कुछ करना हो, तो आप वो काम भी कर सकते हैं इसके अंदर। ये आपका है। अब मुझे इनके बीच में कोई लाइन खिंचवानी है तो आपको वर्ड में सबसे ज़्यादा सुविधा मिलती है कि आप अगर डेट डेट से बनाना चाहते हैं, आपने डेट डेट करके 4 बार खींच दिया और एंटर कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली एक लाइन देखो अपने आप बन जाती है, ठीक है। अगर मैं इक्वल टू का साइन लगा के डेट डेट कर दूंगी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा के अगर मैं एंटर कर दूंगी 4 बार लिख के, तो देखो अपने एक दो लाइन का एक बन गया आपका, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं स्टार स्टार लगा के 4 बार लिख के एंटर कर दूंगी तो ये आपका देखो ये वाला बन गया, है ना। कीबोर्ड के अंदर जो आपका हाईजेक वाला होता है, इसको अगर मैं लगा के कर रही हूँ, ये देखो जिगजैग वाला बन गया आपका। अगर मैं यहाँ पर हैश की साइन लगा के कर रही हूँ तो ये देखो कितनी मोटी लाइन आपकी बन गई। तो ऐसे अपन ऑटोमेटिकली बना सकते हैं, आपको बस 3 बार को प्रेस करना होता है और ये ऑटोमेटिकली इसको ले लेता है, 3 बार के अंदर ही लेगा वो, ठीक। आप 2 बार लेंगे तो नहीं लेगा वो। तो इनके अंदर के जो शॉर्टकट्स हैं वो भी आपको याद रखना है दोस्तों कि अपन क्या क्या करा है ना। ये आपने कोई नई चीज़ सीख ली है। तो पैराग्राफ में मैंने बहुत चीज़ें आपकी कवर करवाई है, और भी अपन आगे चीज़ें कवर करेंगे। आज दोस्तों इतने सेशन था, अपने इतना ही करना था, मैं क्लोज कर रही हूँ। यहाँ पूछेगा डॉक्यूमेंट को सेव करना है कि अभी अपन सेव नहीं कर रहे हैं, तो अभी अपन कर रहे हैं डोंट सेव, वो इससे बाहर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज अपना इतना कवर हो गया है। तो कोर्सेज का लाभ आप लेते रहें दोस्तों, चैनल पर बने रहें, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।